क्योंकि निफ्टी बैंक के मुकाबले पीएसयू बैंकों में दमदार प्रदर्शन दिखाया है। और इसी तेजी के पीछे के क्या ट्रिगर्स हैं, क्या कुछ वजह सामने आई हैं, आइए चलते हैं हमारे सहयोगी वरुण दुबे के पास, जो कि पूरी डिटेल रिसर्च के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरुण, बताइए क्या है इसके पीछे की वजह। डेफिनेटली, तो निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स को अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे काफी बेहतरीन तेजी देखने मिल रही है। आज भी तेजी देखने मिल रही है। इनफैक्ट पिछले 6 महीने से अगर आप देखेंगे तो लगातार आउट परफॉर्मेंस देखने मिल रहा है। पिछले 1 महीने में देखिएगा, यहाँ जिस तरह से अगर आप देखेंगे तो बाकी इंडेक्स में जितनी गिरावट देखने मिली उतनी निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स में नहीं देखने मिली। और मैं निफ्टी प्राइवेट बैंक, निफ्टी बैंक और साथ ही साथ बीएसई पीएसयू इंडेक्स को भी यहाँ पे कंपेयर कर रहा हूँ। पिछले 3 महीने में अगर आप देखेंगे तो जहाँ पे रिटर्न नेगेटिव थे, बाकी में पीएसयू बैंक इंडेक्स ने हल्के पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं। वहीं 6 महीने में अगर आप देखेंगे तो एक तगड़ा आउट परफॉर्मेंस देखने मिला है। 21.5% के आसपास की रैली जो है वो निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स में देखने मिली है। अब देखिए, इसके पीछे काफी सारे कारण हैं। अब उसमें सबसे बड़ा कारण तो रिजल्ट्स है, क्योंकि अगर आप Q1 के नतीजे देखेंगे तो निफ्टी पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स के नतीजे जो है वो आउट परफॉर्म कर रहे थे। प्राइवेट बैंक्स के मुकाबले सरकारी बैंक्स का प्रदर्शन काफी बेहतर था। भले वो एसेट क्वालिटी हो, भले वो नेट इंटरेस्ट मार्जिन हो, जहां पे गिरावट देखने मिली, लेकिन पीएसयू बैंक्स में कम गिरावट देखने मिली थी। इसके अलावा आगे नेट इंटरेस्ट मार्जिन अक्रॉस बोर्ड अगर आप देखेंगे तो गिरते हुए नजर आएंगे, लेकिन लोग कह रहे हैं कि शायद यही रिपीट आपको आने वाले क्वार्टर्स में भी देखने मिलेगा और कॉस्ट ऑफ फंड जो है वो भी कम होते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ सीआरआर कट जो होगा, अब क्योंकि सितंबर से सीआरआर कट होने वाला है, जो आरबीआई ने इसके पहले की पॉलिसी में किया था, तो उसका इम्पैक्ट लिक्विडिटी पे होगा। इसका भी असर जो है पूरे के पूरे बैंकिंग सेक्टर पे देखने मिलेगा। जीएसटी कट जो हुआ है या रेट रैशनलाइजेशन जो हुआ है, उसका इम्पैक्ट इकोनॉमी पे होगा। और जाहिर सी बात है, अगर उसका इम्पैक्ट इकोनॉमी पे होता है तो इनफैक्ट इकरा की भी एक रिपोर्ट है जो कि कहती है कि इसका इम्पैक्ट जो है आपको क्रेडिट ग्रोथ में देखने मिलेगा, जो कि आगे बढ़ सकती है। डिपॉजिट बेस जो है उसकी भी रिप्राइसिंग होगी, उसके चलते बैंक्स की जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो ज़्यादा बढ़ेगी डेट मार्केट के मुकाबले। तो ये भी एक पॉजिटिव ट्रिगर है बैंकिंग स्पेस के लिए। अभी भी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी सारे पीएसयू बैंक्स जो है वो काफ़ी सस्ते ट्रेड करते हैं। एक के प्राइस टू बुक वैल्यू के नीचे काफ़ी सारे पीएसयू बैंक जो है वो अभी भी ट्रेड कर रहे हैं, तो वैल्यूएशन भी काफ़ी अच्छे हैं। और जिस तरह से रेजोल्यूशन हो रहे हैं, आप देखिए जेपी एसोसिएट का जिस तरह से रेजोल्यूशन हुआ, तो उसका भी फायदा जो है वो सरकारी बैंक्स को यहाँ पे साफ मिलता हुआ दिखाई देगा। क्रेडिट ग्रोथ को लेकर एक चिंता थी कि अब वो सिंगल डिजिट में पहुंच चुकी है, लेकिन पिछले 3 फोर्टनाइटली क्रेडिट ग्रोथ को अगर आप देखेंगे तो अब वो फिर से डबल डिजिट पे लौटते हुए नजर आ रही है। नो डाउट अभी भी लो सब डबल डिजिट पे है, लेकिन 10% के आसपास लौटते हुए फिर से ये नजर आ रही है। तो काफी सारे टेलविंड्स है जिसके वजह से आप देख रहे हैं कि पिछले 6 महीने से लगातार पीएसयू बैंक इंडेक्स जो है वो बैंक निफ्टी को तो आउट परफॉर्म कर रहा है, साथ ही साथ पूरा का पूरा पीएसयू इंडेक्स जो है उसको भी लगातार आउट परफॉर्म करते जा रहा है। वाह, तो ये ढेर सारे ट्रिगर्स जहां पर आप देख सकते हैं कि क्यों पीएसयू बैंकों में प्राइवेट बैंक्स के मुकाबले जो है एक अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया वरुण, ये पूरी डिटेल रिसर्च हमारे सामने रखने के लिए।